नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 10 की केमिस्ट्री अर्थात हाई स्कूल की केमिस्ट्री में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पीएच मान होता क्या, उसकी परिभाषा क्या होती है, उससे किस प्रकार उसका अनुप्रयोग होता है हमारे दैनिक जीवन में और किन कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में आपको बताएंगे। आज हम देख रहे हैं पीएच मान पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है आपका, किसी विलयन का पीएच मान 3 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए या सांद्रण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिएगा पहले सवाल का फार्मूला होता है कि H प्लस आयन बराबर 10 पे माइनस पीएच, ये होता है आपका फार्मूला। क्योंकि आप देख रहे हैं पीएच मान दिया गया अर्थात पीएच बराबर आपका 3, ये क्या हुआ है, दिया गया। ठीक है ना, ये दिया है, पीएच बराबर 3 दिया गया है। तो आइए इसलिए हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। बड़े ब्रैकेट्स में जो H प्लस आयन होता है इसे कहा जाता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इस हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान आपको निकालना है तो 10 पे घाते -3 आपने देखा ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर। अर्थात किसी विलयन का पीएच मान ये 3 है तो इसमें उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होगा वो कितना होगा, 10 पे घाते -3 मोल प्रति लीटर होगा। ठीक है ना, ये पहला सवाल आपका हुआ। दूसरा सवाल आइए देखते हैं। दूसरे सवाल में कहा जा रहा है एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 पे घाते 9 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 पे घाते 9 है, विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा प्राकृत भी बताइए। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है आपको, पीएच ज्ञात करना है और प्राकृत भी बताना है। तो फार्मूला यही प्रयोग करेंगे। क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया इसमें अर्थात 10 पे घाते -9 आपको दे दिया गया है। चूंकि आप जानते हैं ये दिया है, यहाँ ध्यान में दीजिएगा ये दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि H प्लस आयन बराबर आपका होता है 10 पे घाते -pH। ठीक है ना, तो आइए हम तुलना करते हैं। इसलिए 10 पे घाते -9 बराबर 10 पे घाते -pH। यदि घातों की तुलना की जाए तो घातों की तुलना करने पर हम पाएंगे कि pH बराबर कितना आता है, 9 आता है। अर्थात इसका pH मान कितना हो गया, 9। दूसरी चीज आपका प्राकृत भी पूछा है। आप जानते हैं कि जब विलयन 7 होता है तो उस समय आपका उदासीन होता है वो विलयन। यदि 7 से अधिक हो जाए तो क्षारीय माध्यम, 7 से कम हो जाता है तो अम्लीय माध्यम। अब आप ये जानिए यहाँ पर पीएच मान 9 आ रहा है तो यह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। अर्थात एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब आपका 10 पे घाते 9 होगा तो उसका पीएच मान भी 9 होगा और उस विलयन की जो प्राकृति होगी वो प्राकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। वो प्राकृति किस प्रकार से होगी। इसी सवाल को ज्ञात करने की एक दूसरी विधि भी होती है, आइए उसे देखते हैं। यहाँ देखेंगे आपका क्या होता है, पीएच बराबर फार्मूला होता है -log H प्लस आयन। ठीक है ना, ये होता है। आप देख रहे हैं कि H प्लस आयन का मान यहाँ पर दिया गया है। आइए इस फार्मूले पर रखते हैं तो पीएच बराबर आपका क्या हो जाएगा, -log 10 पे घाते 9। ठीक है ना, देखिएगा -log 10 पे घाते -9 हो जाएगा। अब इसे और अधिक सरल करना हम प्रारंभ करते हैं। जब इसे और अधिक सरल करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे घातांक होता है वो गुणांक के रूप में आ जाता है। तो पीएच बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, आपका कितना हो जाएगा 9 और बचेगा log 10। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए पीएच बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पीएच का मान कितना आया, 9, और यहाँ भी पीएच का मान 9 आया था। और यहाँ देख रहे हैं कि जो पीएच मान 9 है वो 7 से अधिक है, और जब 7 से अधिक होता है तो विलयन कैसा माना जाता है, क्षारीय माना जाता है। ठीक है ना, ये आपका दूसरा सवाल हुआ। आइए हम देखते हैं तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता आपका 1 × 10 पे घाते -10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है। देखिएगा क्या दिया गया है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता दे दी गई है अर्थात H प्लस आयन का मान दे दिया गया है 1 × 10 पे घाते -10। ये बराबर आप कह सकते हैं 10 पे घाते -10 भी कह सकते हैं। तो कह रहा है इस विलयन का पीएच मान आपको निकालना है।
ठीक है ना। इस विलयन का पीएच मान यदि आपको निकालना है तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं जो कि 10 पे घाते माइनस पीएच, या इसी फार्मूला को इस प्रकार भी लिखा जाता है H प्लस आयन बराबर चूंकि 10 पे घाते माइनस पीएच। अब ये आपका दिया गया है तो आइए क्या करेंगे, हम H प्लस आयन का मान रखते हैं 10 पे घाते माइनस पीएच, इसलिए 10 पे घाते माइनस पीएच बराबर 10 पे घाते माइनस पीएच, सॉरी यहाँ 10 पे घाते माइनस 10, ठीक है। तो घातों की तुलना किया जाए तो पीएच बराबर आपका क्या हो जाता है 10, अर्थात क्या हो जाएगा पीएच इसका 10 है। अगर इसकी भी प्राकृत पूछ लेगा तो यह भी विलयन कैसा होगा, क्षारीय। लेकिन अगर इसी सवाल में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं, इस सवाल में कह दिया गया हो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के स्थान पे आपको कह दिया गया हो हाइड्रॉक्सी आयन सांद्रण, क्या कह दिया गया हो हाइड्रॉक्सी आयन सांद्रण, ठीक है ना। क्या कह दिया गया हाइड्रॉक्सी आयन सांद्रण का मतलब होता है OH का मान अगर इसी सवाल में दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे OH माइनस आयन का मान कितना दे दिया गया 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 10। देखिए सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, हाइड्रोजन आयन सांद्रण जब पहले था तो आपने देखा, लेकिन अगर यहीं पर हाइड्रॉक्सी आयन सांद्रण हो जाता है तो 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 10 होगा। तो इस सवाल को लगाने के लिए आपको देखना होगा कि जल का जो आयनिक गुणनफल होता है, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल आपका होता है H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 14। ध्यान दीजिएगा क्या होता है 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 14 होता है, ठीक है ना। ये कैसे ज्ञात किया गया है, आप जानते हैं जल का सूत्र H2O होता है और H2O जब टूटता है तो H प्लस आयन और प्लस OH माइनस आयन में टूटता है, तो इन्हीं दोनों का जो गुणनफल होता है उसी को कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल, क्योंकि यही दोनों मिल करके एक अणु जल का निर्माण करते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल दे दिया गया है। अब इसमें देखेंगे कि OH माइनस आयन का सांद्रण दिया गया है, ठीक है ना। तो इसी सूत्र से आपको देखना है कि जो कि H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन बराबर 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 14, इसलिए ठीक है ना, यहाँ पे गुणे का निशान यहाँ पे रखते हैं, OH माइनस आयन का मान रख देते हैं तो H प्लस आयन गुणे आपका OH का मान कितना है 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 10, या इसी को लिख सकते हैं 10 पे घाते माइनस 10 बराबर 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 14, ठीक है ना। अब आइए आपको H प्लस आयन का मान निकालना है, ठीक है। ये बराबर आपको क्या आ जाएगा 10 पे घाते माइनस 14 लिख सकते हैं 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 14 को, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 पे घाते माइनस 10। ये बराबर देखिएगा 10 पे घाते 10 से कटेगा तो आपका आएगा 10 पे घाते माइनस 4, ठीक है ना। अब आपका H प्लस आयन का मान हो गया, आपको पीएच मान निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि H प्लस आयन बराबर आपका होता है 10 पे घाते माइनस पीएच होता है। तो आइए हम मान रखना प्रारंभ करते हैं, आपका सूत्र होता है क्योंकि इसलिए मान रख दीजिए 10 पे घाते माइनस 4 बराबर 10 पे घाते माइनस पीएच, और ये बराबर आपका क्या हो जाएगा पीएच बराबर 4 होगा। अब यहाँ पे पीएच मान कितना है 4, यदि प्राकृत पूछ लेगा तो आप देख रहे हैं 7 से कम हो रहा है तो इसकी प्राकृत क्या होगी आपकी अम्लीय होगी, ठीक है ना। अगला सवाल आपका कह रहा है, चौथा सवाल है, कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 5 मोल प्रति लीटर है। यहाँ पर देखिएगा चौथा सवाल है, कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अर्थात पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बराबर होता है KOH विलयन की सांद्रता दे रहा है 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 5 मोल प्रति लीटर दे रहा है। इस विलयन में आप देखेंगे कि इस विलयन का पीएच मान बताइए या बताओ आपका दिया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे कि OH होता है, जब इसका विलयन बनाया जाएगा तो ये टूटेगा आपका K प्लस आयन और OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन का मान दे रहा है अर्थात OH माइनस आयन बराबर आपका होता है कितना 1 गुणे 10 पे घाते माइनस 5, यहाँ पर सवाल में आपके दे दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या हुआ है दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं जल के आयनिक गुणनफल से, जल के आयनिक गुणनफल से, ठीक है ना, ये बराबर आपका होता है H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10 पे घाते माइनस 14, कितना होता है 10 पे घाते माइनस 14 होता है। पीएच मान निकालना है, इसी फार्मूले का प्रयोग करना है और प्रयोग करके आपको देखना है कि क्या इसका होता है। आइए देखते हैं आपका क्या होता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10 पे घाते माइनस 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे OH माइनस आयन की संख्या दे दी गई है, ये भी मान रखना प्रारंभ करते हैं, तो H प्लस आयन गुणे आपका हो जाएगा 10 पे घाते माइनस 5,
क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 गुणे 10 के घाते -5 को हम लिख सकते हैं 10 के घाते -5 और ये बराबर आपका हो जाएगा 10 के घाते -14। अब आपको निकाल लेना है h प्लस आयन बराबर, h प्लस आयन बराबर आपका क्या हो जाएगा? h प्लस आयन बराबर 10 के घाते -14 बटे 10 के घाते -5। आइए आप देखते हैं जब कटेगा, ठीक है ना, गुणा होगा घटेगा तो आप भाग देते समय घटेगा, 5 से कटेगा तो ये बचेगा 10 के घाते -9, ठीक है ना। तो h प्लस आयन बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला होता है आपका h प्लस आयन बराबर, h प्लस आयन बराबर होता है 10 के घाते -ph। अब यहाँ पे देखिएगा जो 9 आया है 10 के घाते -9 आया है, रख दीजिए 10 के घाते -9 बराबर 10 के घाते ph। तुलना करेंगे तो ph बराबर यहाँ भी प्राप्त होगा कितना? 9 प्राप्त होगा। और ये इसकी प्राकृत भी पूछता है तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय होगा, क्योंकि क्षारीय प्राकृत क्या होती है? जब pH मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है और जब 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। तो 7 से अधिक है क्षारीय होगा। ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, 5वां सवाल दिया गया है। 5वें सवाल में कह रहा है कि 1 बिलियन में H प्लस आयन की मात्रा अर्थात हाइड्रोजन आयन साधन की मात्रा 4.0 गुणे 10 के घाते 9 मोल प्रति लीटर है। तो बिलियन का pH मान ज्ञात करो और बिलियन की प्राकृत भी बताइए, ठीक है ना। इतने बड़े सवाल को दिया गया है और इस सवाल में हम देखेंगे क्या होता है। इस सवाल को एक दूसरे विषय लगाते हैं। pH बराबर आपका होता है -log H प्लस आयन, ठीक है ना। ये हो गया। इस सवाल के आधार पर लगाया जाए तो ये बराबर आपका हो जाएगा -log गुणे आप मान रख दीजिए 4.0 गुणे 10 के घाते 9। ये हो गया, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं। इस क्रम में आप देखेंगे जैसे ही कोष्टक को तोड़ेंगे आपका हो जाएगा -log 4 गुणे log 10 के घाते -9 हो जाएगा। ये आपका दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -log 4 को लिख सकते हैं 2 पर 2 घात और प्लस, अब देखिए गुणे का मान प्लस हो जाता है, यहाँ हो जाएगा log 9। अब देखिएगा 9 यहाँ पे घातांक है तो गुणांक बचेगा और log 10 हो जाएगा। log 10 का मान 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका घातांक है ये गुणांक बनेगा 2 हो जाएगा और log 2 प्लस यहाँ पे log 10 का मान 1 तो 9 हो जाएगा। दूसरा चीज 2। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि log 2 का मान कितना होता है? log 2 गुणे 0 आपका log 2 का मान कितना होगा? सारी के आधार पर देखा जाए तो log 2 का मान 0.3010 और प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं। इसका जब आप गुणा करेंगे और गुणा करके जब इसे जोड़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं, गुणा करके इसे जब जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने पर ध्यान आपको देना कि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो पहले गुणा कर लेते हैं। 2 शून्य 2 1 कम 2 2 शून्य 2 3 6 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा? लेकिन ध्यान में आपको देना है कि -0 इतना होगा। जब इसमें से इतने घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, जब ये घट जाएगा तो घटाने पर आपका प्राप्त होगा 8.39 आपका 398 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर इस बिलियन का pH मान कितना है? 8.398 आया। तो ये क्या है? 7 से अधिक है। क्या है? 7 से अधिक है। अर्थात इसकी प्राकृति किस प्रकार की होगी? क्षारीय प्राकृति होगी। ये pH मान पर आधारित आपके 5 क्वेश्चन बताए गए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को आप देखिए, हल करिए। जो बातें समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा लाइक करिए।